नमस्कार। अक्सर देखा गया है कि कई गंभीर बीमारियों के केस में बीमारी मालूम होती है, इलाज उपलब्ध भी होता है, पर कई व्यक्ति करवाने को तैयार नहीं होते। अक्सर देखा गया है कि या तो लोग पहले घबरा जाते हैं और सबसे पहले भागते हैं होम्योपैथी की ओर या किसी साधु बाबा से भभूत और ताबीज़ लेने। यह होम्योपैथी पर विश्वास की वजह से नहीं होता, बल्कि सर्जरी या किसी बड़े ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी के डर की वजह से होता है। सर्जरी का डर लोगों में बीमारी के प्रति तरह तरह की भावनाओं को लाता है। कोई बीमारी के अस्तित्व को ही नकार देता है, तो कोई उस डॉक्टर को कोसने लगता है जिसने बीमारी की जांच कराने को कहा था। किसी को लगता है कि ये पड़ोस वाली चुड़ैल का काम है जिसने टोटका कर दिया, तो किसी को लहसुन के गुण याद आने लगते हैं। भाई, डायग्नोसिस सामने है, इलाज सोचना है, पर लोगों की जिद होती है, नहीं पहले बंगाली बाबा की ताबीज़ बांध कर देखेंगे। अगर दाहिने हाथ में बांधने से फ़ायदा नहीं हुआ तो बाएं हाथ में बांध के देखेंगे, पर सर्जरी और कीमोथेरेपी नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पर भैया, कैंसर के साइड इफ़ेक्ट्स तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा घातक होते हैं। ठीक इसी तरह पहले दिल्ली, फिर बेंगलुरु और अब स्वीडन, इन सभी जगहों की आतंकी हिंसा कोई नई बीमारी नहीं है। अगर इलाज मंजूर हो तो बीमारी लाइलाज भी नहीं है, बस इलाज का कलेजा चाहिए। मोहम्मद को कुछ भी बोलते ही मुस्लिम तबके के कुछ लोग काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यही उनकी सबसे कमज़ोर कड़ी है। जिस तरह वे लोग सनातन धर्म के महापुरुषों के जीवन और चरित्र का आए दिन विश्लेषण करते रहते हैं, कुछ सही कुछ गलत, ठीक इसी तरह अगर मोहम्मद के जीवन और चरित्र का सही विश्लेषण कर दिया जाए तो शायद उनका इस्लाम भरभरा कर गिर जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है, यह उन्हें मालूम है। इसीलिए वे इस मोर्चे पर पूरी ताकत लगा देते हैं। पर अगर यही घटना चीन या इजराइल में हो रही हो तो क्या वहाँ भी मुस्लिम समुदाय के ऐसे कट्टर व्यक्ति यही प्रतिक्रिया देते? क्या इसी बात को लेकर वो किसी इजरायली को भी वैसे ही मारने की धमकी देते जैसे भारत या अन्य देशों में देते हैं? उन्हें इस्लाम प्यारा है, पर यह भ्रम निकाल दीजिए कि अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। वे मोहम्मद के नाम पर छोटी छोटी बातों में हिंसा करने उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इनकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अगर भारत की प्रतिक्रिया इजराइल जैसी हो तो विश्वास कीजिए, एक भी बंदा घर से हिंसा करने नहीं निकलेगा। उन्हें भी पता है कि जब तक इस्लाम के महापुरुष के जीवन और चरित्र की सच्चाई बताने की आज़ादी नहीं होगी, उनका यह किला उन्हें सुरक्षित लगता है। यह अरबी तुर्की भेड़ियों का झुंड अपने आप को एक धर्म का बताकर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सुरक्षा लेता रहेगा। इस किले पर वार किए जाने की ज़रूरत है, पर इससे पहले यह सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है कि उनकी ओर से होने वाली हिंसा का सही जवाब दिया जाए। हमारे शासन और समाज दोनों को यह इच्छा शक्ति दिखानी होगी जो इस स्वतंत्र देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के नागरिकों को सच बोलने की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके। जब हम सच दुनिया के सामने बोलने की क्षमता पा लेंगे, हम यह लड़ाई जीत लेंगे। यह लड़ाई जीतने लायक ही है, क्योंकि इस्लाम के कट्टरपंथी लोग सच के वार को नहीं झेल सकते। इस विषय में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।